इस पार्ट के स्टार्ट में हवैन जिन को अरेस्ट वारंट दिखा के कहता है कि तुम्हें मिस्टर ली के कत्ल के इल्जाम में अरेस्ट किया जाता है और अब वो दोनों इंटेरोगेशन रूम में बैठे होते हैं जहां हवैन उसे वो एंट्री नोट दिखाता है जो जिन ने मिस्टर ली से मिलने के लिए बिल्डिंग में एंटर होने के लिए की थी। दूसरा हवैन जिन को एक सिरिंज भी दिखा के कहता है कि ये वही सिरिंज है जिससे मिस्टर ली को स्लीपिंग डोज दिया गया था, ये हमें तुम्हारे घर से मिली है और इस पे तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स भी मौजूद हैं और मिस्टर ली ने आखिरी दफा कॉल भी तुम्हें की थी। ये सब जान के जिन काफी सरप्राइज हो जाता है। वो उसे कहता है कि मिस्टर ली मुझसे कुछ बात करना चाहते थे, इसलिए मैं उनसे मिलने गया था और इस सिरिंज के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। आखिर तुम किसके कहने पे मुझे फंसा रहे हो? ये सुन के हवैन हंसने लग जाता है। वो बोलता है कि तुम्हें हार मान लेनी चाहिए क्योंकि तुम इस केस से नहीं निकलने वाले। जिन कहता है कि आखिर तुम इतने स्टूपिड क्यों हो? अगर मैं ऐसी सिचुएशन से डरता होता तो ये काम कभी भी स्टार्ट ना करता। ये बात तुम याद रखना कि जो कोई भी मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है मैं उसे जरूर ढूंढ के सजा दिलवाऊंगा। बाद में जब हवैन अपने ऑफिस में आता है तो शिन उसे इन्वेस्टिगेशन की फाइल खींच लेती है और जिन पे लगे हुए सारे झूठे चार्जेस पढ़ के वो हवैन को बहुत बातें सुनाती है। बदले में हवैन भी उसे रूडली बिहेव करता है। उसके बाद शिन छुल के साथ जिन से इन्वेस्टिगेशन रूम में मिलने जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें किसी भी सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं है, मैं तब तक कोई रास्ता ढूंढती हूँ इस सिचुएशन से डील करने की। जहाँ तक मैं हवैन को जानती हूँ ये सब उसका प्लान नहीं हो सकता, यकीनन कोई और उससे ये सब करवा रहा है। जिन पूछता है कि मैंने सुना है कि मिस्टर किम को डिस्ट्रिक्ट हेड प्रोसिक्यूटर बनाया गया है। शिन बोलती है कि वो शुरू से ही हमारी साइड पे हैं। जिन कहता है कि कोई ऐसा है जो मिस्टर ली के केस को सुसाइड शो करवाना चाहता है। शिन बोलती है कि वही इंसान तुम्हें फंसा रहा है ताकि तुम मिस्टर ली के केस को इन्वेस्टिगेट ना कर सको। मैं उस इंसान का पता लगा लूंगी। जिन उसे अप्रिशिएट करता है लेकिन साथ ही वो उसे कह देता है कि वो उस इंसान को खुद ढूंढ लेगा। फिर वो छुल को अपने फेवरेट रेस्टोरेंट से सूप ऑर्डर करने का कहता है। दूसरी तरफ हम मिस्टर किम को देखते हैं जो सोच रहे होते हैं कि जब हवैन को जॉब से निकाल दिया गया था तब वो उसके पास मिस्टर ली की इन्वेस्टिगेशन फाइल लेकर गए थे, यानी हवैन को ऑर्डर देने वाले कोई और नहीं बल्कि मिस्टर किम ही थे। नेक्स्ट सीन में जिन का खाना चेक करने के बाद उसे दे दिया जाता है जिसमें छुल ने उसे हथकड़ी की चाबी डाल के भेज दी थी। जब प्रोसिक्यूटर्स देखते हैं कि जिन ने अपनी हथकड़ी खोल ली है तब जिन उन दोनों को उसी हथकड़ी से बांध के वहाँ से निकल जाता है और सीधा कैंग के ऑफिस में जाके वहाँ से मिस्टर ली के केस की फाइल उठा लेता है। दूसरी तरफ जब हवैन इंटेरोगेशन रूम में पहुँचता है और वो प्रोसिक्यूटर्स को ऐसे बंधा हुआ देखता है तो वो फौरन जिन के पीछे जाता है, लेकिन जिन तो किसी भी तरह उन प्रोसिक्यूटर से बच के वहाँ से भाग जाता है। बाहर निकलते ही वो छुल को फोन करके मिलने बुलाता है। जब छुल जिन से मिलने के लिए जा रहा होता है तब हवैन की टीम वहाँ आके उसे पकड़ के ले जाती है। जब छुल को जिन की कॉल आती है तब हवैन उसकी कॉल रिसीव करता है और उसे कहता है कि मैं बहुत जल्द तुम्हें पकड़ लूंगा। तब जिन उसे बोलता है कि तुम मेरा वेट करो क्योंकि मैं खुद तुमसे मिलने आऊंगा। दूसरी तरफ जब शिन को जिन के भाग जाने का पता चलता है तब वो मिस्टर किम के पास पहुंच जाती है। वहाँ पे मिस्टर किम उसे हर हाल में जिन को अरेस्ट करने का कहते हैं। शिन उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करती है कि जिन के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो गलत है, लेकिन वो तो उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं। तभी उन्हें मिस्टर सीयू की कॉल आने लगती है और वो उनसे मिलने पहुंच जाते हैं। तब मिस्टर सीयू उन्हें एक फाइल देकर कहते हैं कि अब से तुम इन लोगों के साथ काम करोगे और ये बात मिस्टर किम को पसंद नहीं आती क्योंकि वो जानते थे कि मिस्टर सीयू अपने मतलब के लिए उन्हें ये सब करने का कह रहे हैं। अगले सीन में शिन अपनी टीम को इयोनजी और जोंग को लाने का कहती है और वो ऐसा ही करते हैं। उन दोनों को प्रोसिक्यूटर ऑफिस में बुलाने के बाद शिन उन्हें सारी डिटेल बताती है कि जिन को मिस्टर ली के कत्ल के केस में फंसाया जा रहा है। ये सुन के वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। शिन बताती है कि वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान यहाँ से भाग गया है और हम उसे ढूंढ रहे हैं। अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो उसे एक्सपेल कर दिया जाएगा, इसलिए तुम दोनों को वो जैसे ही कांटेक्ट करे मुझे लाजमी इन्फॉर्म करना। नेक्स्ट सीन में हम हवैन को देखते हैं जो अपनी गाड़ी में आके बैठता है। तब उसकी गाड़ी में जिन भी मौजूद होता है और वो उसे जबरदस्ती पूछने की कोशिश करता है कि आखिर कौन मुझे कत्ल के इल्जाम में फंसा रहा है, लेकिन हवैन तो उसे कुछ भी नहीं बताता। उल्टा वो गाड़ी का हॉर्न बजाने लग जाता है जिससे उसके टीम मेंबर्स उसकी तरफ मतवज्जा हो जाते हैं, लेकिन जिन जबरदस्ती उसे गाड़ी चलाने का कहता है और मजबूरन हवैन को गाड़ी चलानी पड़ती है और इसी दौरान उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। जख्मी हालत में जिन सीधा क्योंग के पास जाता है और वो तो जिन को ऐसी हालत में देख के बहुत हैरान हो जाते हैं। बाद में जिन उनके साथ बैठा खाना खा रहा होता है। इस दौरान वो उन्हें सब कुछ बता देता है और ये भी कि वो उस इंसान को ढूंढ निकालेगा जो उसे फ्रेम कर रहा है। वहाँ जिन क्योंग की फैमिली की फोटो देखकर उनसे पूछता है कि आपकी फैमिली कहाँ पे है
और आप यहाँ पे अकेले क्यों रहते हैं। क्योंग बोलते हैं कि मैं एक बुरा डैड हूँ, इसलिए मेरी वाइफ और बेटा मुझसे दूर रहते हैं। ये कह के वो जाने लगते हैं। तब जिन उनसे पूछता है कि आखिर आप सिविल अफेयर्स डिपार्टमेंट में कैसे पहुँच गए, तो वो बताते हैं कि मेरा भी तुम्हारे जैसा एटीट्यूड था, इसलिए मैं यहाँ तक पहुँच गया। ये कह के वो अंदर चले जाते हैं। तब जिन अपने पेट कोको से खेलने लग जाता है, लेकिन क्योंग तो कोको को स्नोबॉल कह के अंदर आने का कहते हैं और वो जिन को छोड़ के क्योंग के पास चला जाता है। अगले सीन में हम शिन को देखते हैं जो अपने ऑफिस में मौजूद जिन के बारे में सोच रही होती है। तभी उसे जिन की कॉल आती है और वो उसे कहता है कि वो एक सेफ प्लेस में मौजूद है और वो उससे ये भी पूछता है कि इस वक्त ऑफिस में क्या सिचुएशन है। शिन उसे बताती है कि हम सबको तुम्हें अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया गया है, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो कि सिर्फ मैं तुम्हारे पीछे आऊंगी और तुम्हें अरेस्ट करके प्रमोशन हासिल करूंगी, तब तक तुम किसी के भी हाथ आने की हिम्मत मत करना। उसकी ये बात सुन के जिन स्माइल करने लग जाता है। यहाँ हम अंदाजा लगा सकते हैं कि शिन असल में जिन की बहुत फिक्र करती है। नेक्स्ट सीन में जिन क्योंग से मिस्टर ली की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को डिस्कस कर रहा होता है। तब क्योंग उसे ये एडवाइस करते हैं कि तुम्हें सबसे पहले मिस्टर ली के किलर को ढूंढना चाहिए, क्योंकि ये ज्यादा आसान है। तुम बाद में खुद ही उस पर्सन तक पहुंच जाओगे जो तुम्हें फ्रेम कर रहा है। अब यहाँ पे जिन को समझ आ जाती है कि उसने क्या करना है, इसलिए वो सीधा छियोल से मिलने पहुंच जाता है और उसे मिस्टर ली की ऑटोप्सी रिपोर्ट में मौजूद ड्रग के बारे में पूछता है कि ये किसने बनाई है, क्योंकि छियोल ड्रग्स की स्मगलिंग करता था और वो इस बात का सही जवाब दे सकता था। एज एक्सपेक्टेड वो उसे बता देता है कि ये ड्रग गैंगनम के एक गैंग की है जिनकी नेक पे ड्रैगन टैटूज बने होते हैं और वो हर फ्राइडे को क्लब में पार्टी अरेंज करते हैं। फिर जिन ये सारी बातें अपनी टीम को भी बता देता है। जोंग काफी सर्च करने के बाद उस स्पेसिफिक क्लब का पता लगा लेता है जहाँ पे वो गैंग पार्टीज करता था। आफ्टर दिस जिन एक गैरेज में जाता है जहाँ उसके डैड की मोटर बाइक मौजूद थी। इस वक्त उसे अपने डैड बहुत याद आते हैं। फिर जिन की मॉम भी उसे आके मिलती हैं और उसे कहती हैं कि आज पुलिस घर आके तुम्हारा पूछ रही थी आखिर तुमने कौन सा कारनामा सरअंजाम दिया है। वो उन्हें तसल्ली देता है कि उसने कोई भी गलत काम नहीं किया, तो वो उसकी बात मान लेती हैं। फिर वो उसकी शादी का जिक्र करने लग जाती हैं कि उनकी फ्रेंड्स के बच्चे भी हो गए हैं, आखिर तुम कब शादी करोगे। यहाँ जिन तो उन्हें इग्नोर करके वहाँ से भाग जाता है और इसी के साथ इस पार्ट की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, गुड बाय।